एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला लिया गया है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। केंद्र सरकार ने देश में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इसका नाम रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। यह योजना 7 साल तक चलेगी। इसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना है। साथ ही यह उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। इस योजना से करीब 6,000 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन टरबाइन्स, रक्षा उपकरणों और अन्य हाईटेक चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना अवार्ड की तारीख से 7 साल के लिए मान्य होगी। इसमें एक एकीकृत दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 साल की तैयारी का समय शामिल है। इसके बाद चुंबक बेचने पर 5 साल तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस योजना को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद एक कैबिनेट बैठक के माध्यम से इस प्रस्ताव पर मंजूरी लगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत भारत में ही प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और चुंबक बनाने की क्षमता विकसित की जाएगी। अभी भारत दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। यह नई योजना इस निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगी। यह योजना सरकार के इस बड़े एजेंडा का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और उभरते हुए क्षेत्रों में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करना, भारत में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना और रणनीतिक सामग्रियों की दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि इस स्कीम को मिलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,919 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को रफ्तार देगी। इन फैसलों में सबसे बड़ी राशि 9,858 करोड़ पुणे मेट्रो के विस्तार के लिए आवंटित की गई है, जो शहरी परिवहन को सुगम बनाएगी। नमस्कार साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है, उसका एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला लिया गया है, जो कि 1 नंबर पे लिखा हुआ है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा ब्रीफिंग के दौरान। और इसके साथ 3 और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनल उसकी डबलिंग का, रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से करजत 3rd and 4th रेलवे लाइन का। ये सारे के सारे हमारे देश के जन जन के काम में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी आपको ब्रीफ करता हूं। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया, जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं। किस चीज में कहां लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है, मतलब कहां पे उसका उपयोग आएगा वो डिसाइड करता है, उससे डिफाइन होता है कि मैग्नेट का शेप और साइज कैसा होगा। तो ये सब परमानेंट मैग्नेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले वाले पिक्चर में आपके सामने रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल दिया है, पिक्चर दिया, और ये परमानेंट मैग्नेट बने हुए। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में,
इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता। इस तरह की इसकी जरूरत है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट की। और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम REPM स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है इसको। इसमें फोकस रहेगा एंड टू एंड कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बने, भारत में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बने। अगर हम रेयर अर्थ्स को और परमानेंट मैग्नेट को समझें तो रेयर अर्थ बेसिकली दो जगह मिलता है। पहला है जो समुद्री तट होते हैं, बीच होते हैं, बीच की जो सैंड होती है, बीच की सैंड में रेयर अर्थ मिलता है। यानी समुद्र जैसे वेव्स आती है समुद्र की, वो हर बार लगातार बीच पर रेयर अर्थ डिपॉजिट करके जाती है। सो दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में जितना बीच का हमारा कोस्ट लाइन है, पूरी कोस्ट लाइन पर रेयर अर्थ्स का डिपॉजिट्स रहता है। दूसरा होता है पहाड़ों के अंदर जो बहुत ओल्ड टाइप का, जहां पे जियोलॉजी हो, बहुत पुरानी जियोलॉजी हो, यानी अनडिस्टर्ब्ड जियोलॉजी हो, वहां पर परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं। तो गुजरात में है, राजस्थान में है, ऐसे कई जगह परमानेंट रेयर अर्थ्स के डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं। रेयर अर्थ जो पहाड़ी एरिया में मिलती है वो हैवी रेयर अर्थ होती है और जो बीच पे मिलती है वो लाइट रेयर अर्थ होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो परमानेंट मैग्नेट में जैसा आप सबकी रिसर्च ऑलरेडी होगी इस सब्जेक्ट पे, इसमें आज एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है। आज किसी भी जगह, किसी भी ट्रेड के अग्रीमेंट में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस हर जगह आ जाती है, रेयर अर्थ्स की हर जगह इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हाल ही में अप्रूवल किया था, जिससे कि दुनिया में जहां जहां भी क्रिटिकल मिनरल मिलता है, उन देशों के साथ बात करके, काम करके, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके क्रिटिकल मिनरल को भारत में लाया जा सके और भारत में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल का भी अच्छे से उपयोग हो सके। एंड सेकेंडली, जहां से भी क्रिटिकल मिनरल को लाएं, उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट, ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य है। यानी क्रिटिकल मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना। तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है। इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain. It will be an integrated manufacturing facility. और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established. Up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब 4,000 से 5,000 मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो टोटल 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन 5 यूनिट्स। तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years दीज प्लांट्स विल बी सेटअप और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा
and this will be a major strategic win for the country because permanent magnet और semiconductor chips इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन और आज परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल आपको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से डिटेल मिलेंगे, लेकिन करीब करीब सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। जो इंडस्ट्रीज परमानेंट मैग्नेट का यूज करके आगे की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व्हीकल्स, उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल इक्विपमेंट, उनको बेनिफिट मिलेगा। हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी ये रिक्वायरमेंट थी देश की, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ये, और इस डिसीजन से देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड मैप तैयार होगा। मैं आता हूं अगले डिसीजन पे आज के। पुणे, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द कंट्री नाउ, अमंग द टॉप 10 सिटीज पुणे 80 लाख से ज्यादा इसका पॉपुलेशन है। जैसा आपने देखा पिछली कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपने देखा, वन बाय वन पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है। आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया इस एनिमेटेड, इसमें आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है। ये दोनों ऑपरेशनल लाइन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।